आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे से जुड़े हुए, अर्थात हम लोग त्रिकोणमिति में फॉर्मूला को, सूत्रों को देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये सारे फॉर्मूला क्लास 10 लेवल के होंगे, 10वीं क्लास के लिए होंगे और यहाँ कोई भी फॉर्मूला सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल के लिए यूज किए जाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमारे किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं जब हम इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? फॉर्मूला के बारे में, सूत्र के बारे में। सूत्र जिसे फॉर्मूला या एक और नाम से जानते हैं त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस नाम से भी हम इन फॉर्मूलों को जानते हैं। ये फॉर्मूला हमारी बड़ी मदद करेंगे जब कभी भी हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना हो और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये काम हमें करना पड़ता है। पूरे इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी दिखेंगे जहां हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में इन सूत्रों की सहायता से बदलना सीखेंगे। तो एक ही पॉइंट है आज के लिए हमारे पास, क्या है? सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हुए हैं, ये संबंध देखना। ओके, चलिए शुरू किया जाए। क्या देखेंगे हम लोग? त्रिकोणमितीय अनुपात से जुड़े हुए फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला नंबर, पहला क्या है? जब कभी भी साइन थीटा को गुना कर देते हैं कॉसेक थीटा से तो यह रिजल्ट देता है 1। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसकी सहायता से हम क्या कर पाएंगे? इसकी सहायता से हम साइन को कॉसेक में बदल पाएंगे। कैसे? ये जो कॉसेक थीटा है जो गुना में है साइन थीटा के, इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो चीज गुना में होता है हमें पता है, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे, उसे भेजेंगे तो हमें मिलेगा क्या? वो डिवीजन में आ जाएगा। यानी कि कॉसेक को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो गुना वाला चीज भाग में आ जाता है, यानी ये नीचे आ जाएगा, यानी 1 में हम कॉसेक से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा परिवर्तन का एक फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदल। दूसरा, अगर कभी कॉसेक थीटा को बदलना पड़े तो उसे हम बदल सकते हैं साइन में, इस फॉर्मूला से। इस बार साइन को दूसरे साइड में भेज देते हैं तो हमें 1/sin थीटा मिल जाएगा। और इस प्रकार इस मेन फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला हमने बनाया और उनसे हमें क्या फायदा है कि कहीं भी अगर साइन थीटा को कॉसेक में बदलना है तो साइन थीटा की जगह 1/cosec थीटा लिखेंगे। और इसका उल्टा भी ध्यान रखना कि कहीं अगर 1/cosec थीटा मिल रहा है तो उसे साइन थीटा में बदल देंगे। 1/cosec थीटा इक्वल साइन थीटा, साइन थीटा में बदल देंगे। उसी प्रकार cosec थीटा को कभी साइन में बदलना हो तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखते हैं। और वापस उल्टे डायरेक्शन में अगर 1/sin थीटा को cosec थीटा में बदलना है तो 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा लिखते हैं। इसका प्रूफ बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। यहां प्रूफ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नीचे दिखा दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, बस काम हो जाएगा। पहला नंबर मेन फॉर्मूला है हमारा और उसी को प्रमाणित करेंगे। यहाँ पर प्रूफ दिखाएंगे, उसका प्रमाण देंगे। LHS
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम उस फॉर्मूला का, जिसमें क्या है साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा ये दिया हुआ, और इसके बराबर राइट साइड वाला यानी 1 आ जाना चाहिए। तो 1 आएगा। ये देखना हमें कि एलएचएस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हल करते हैं, तो क्या यह 1 के बराबर आ रहा है, देखा जाए। इसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को यूज करेंगे। साइन थीटा को क्या कहते हैं हमें पता है, किसको कहते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, गुना में कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लंब है, आप लंब को आराम से ऊपर और नीचे ये कैंसिल कर सकते हैं, और कर्ण को भी ऊपर और नीचे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। सब कैंसिल हो गया तो आपको सिर्फ 1 मिला, और यही तो है राइट हैंड साइड जो हमें चाहिए था। तो ये यहाँ प्रूव हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, प्रमाणित हो गया, प्रूव प्रमाणित हो गया। और इस प्रकार हम आराम से यहाँ फॉर्मूला को प्रमाणित करके ये जान पाएंगे कि हाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सही है हमारा। अब एक बात ध्यान से देख लें, यहाँ आगे कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो इन फॉर्मूला का कार्य क्या होगा। जो भी सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे आगे, तो उसका काम क्या होगा, कार्य। मुख्य कार्य में ये होता है कि कभी भी जब हमें प्रॉब्लम दिया जाता है तो सामान्य तौर पे उस प्रॉब्लम में यानी क्वेश्चन में हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्यादातर केसेस में दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्मूला हमें इसी कार्य में मदद करेंगे। क्या, जब किसी प्रश्न में किसी त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना हो, तब जाकर हम इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहला चीज। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे, ये फॉर्मूला जो यहाँ 1 नंबर में दिखाया गया है ये, और इसके आगे जो भी फॉर्मूला बताए जाएंगे उन सब के लिए ये क्या, जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, जब एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता हो, तो उसकी सहायता से सूत्रों के प्रयोग से, इन सूत्रों में से जो भी प्रयोग में आ जाए, सूत्रों का प्रयोग कर किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को पता कर सकते हैं। पता करना, ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम सूत्र यानी फॉर्मूला पढ़ेंगे। आखिर इनका कार्य क्या है, क्यों पढ़ेंगे हम, तो ये 2 मुख्य कार्य हैं जिनको यूज करके हम प्रयोग करके अपना प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हल निकाल सकते हैं, उसका हल पता कर सकते हैं। पहला क्या बता रहे हैं कि
किसी प्रश्न में जब त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ हो तो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में उसे बदलना, इस बदलाव में ये हमारी मदद करेंगे। जैसे अभी बताया हमने, साइन थीटा को हम 1 by cosec थीटा लिख देंगे तो साइन से कॉसेक में बदल गया ये, और कॉसेक यहाँ साइन में बदल रहा है। इसी प्रकार आगे के जो भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, वहां ये पहला कार्य होगा। और दूसरा भी कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का के बारे में पता हो तो उसकी सहायता से किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को पता करना, यहाँ भी ये फॉर्मूला हमारी मदद करेंगे। पहला वाला बहुत जरूरी है जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और मैथमेटिक्स का ये बेस है हमारा। तो चलिए आगे के और फॉर्मूला को देख लेते हैं। पहले नंबर में ये पहला फॉर्मूला देखा है, अब दूसरे फॉर्मूला को देखा जाए। ओके, अगला सेकंड नंबर, पहले का सेकंड। ओके, यहां पर कॉस और सेक आ जाएगा। कॉस में अगर गुना कर दें हम सेक थीटा से, कॉस थीटा में सेक थीटा से, तो ये भी 1 बनता है। अब ये कैसे 1 बनता है ये प्रूफ कर लेंगे फिलहाल में। इसका इससे फायदा, तो पहले फॉर्मूला से फायदा है कि कहीं भी कॉस थीटा और सेक थीटा का ये गुना मिले तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। और ये काम हम पिछले फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, जहां पर क्या है, अगर पहला फॉर्मूला साइन थीटा और कॉसेक थीटा का गुना मिले तो उसे उसकी जगह 1 लिख सकते हैं। पहला, दूसरा साइन को कॉसेक में बदल सकते हैं और तीसरा कॉसेक को साइन में बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पहला फॉर्मूला हमें इस तरह से मदद करेगा कि कॉस थीटा और सेक थीटा का ये गुना कभी भी मिले तो इसे 1 में बदलकर अपना काम कर सकते हैं। साथ में हम कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलना चाहें तो पीछे जो समझाया आपको उसके सहायता से इसे बदलें। सेक थीटा को इधर ट्रांसफर करें तो ये आ जाएगा 1 by सेक थीटा। और अगर आप सेक थीटा को बदलना चाहते हैं, सेक थीटा की जगह लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 by cos थीटा। cos थीटा को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं। इसका प्रमाण देख लिया जाए इधर साइड में, प्रूफ। ठीक उसी तरह से जैसा कि पीछे बताया हमने, एलएचएस ले लें आप, cos थीटा लिखें, गुना कर दे सेक थीटा, ये एलएचएस बोला गया है तो एलएचएस ही लिखेंगे, आरएचएस नहीं लिखेंगे। अब क्या है यहाँ, cos थीटा रेशियो क्या है, आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा ठीक इसका उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। आप यहाँ ऊपर नीचे दोनों तरफ आधार को कैंसिल करेंगे, जैसे ये आधार और आधार कट गया, ये कर्ण और कर्ण कट गया, तो आपको मिलेगा 1। और यही तो है राइट हैंड साइड, ये प्रमाणित हो गया हमारा प्रूफ। इस प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूला। यहाँ प्रयोग में भी वही काम है। पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट के बराबर 1 लिखना सिखाता है, दूसरा फॉर्मूला कॉस को सेक में बदलना सिखाता है, और तीसरा फॉर्मूला सेक को कॉस में बदलना सिखाता है। और उल्टा भी चलना है, 1 by सेक थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 by कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। अब आइए तीसरा क्या है, टैन थीटा। दो और रेशियो बच रहा है, टैन थीटा और कॉट थीटा। पहले फॉर्मूला में हमने देखा साइन और कॉसेक, दूसरे में कॉस और सेक, 4 हो गए, और ये टैन और कॉट ये भी 1 होते हैं, गुना इसका 1 होता है। अभी आइए इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब टैन थीटा और कॉट थीटा, याद रखें दोनों तरफ सेम एंगल होना चाहिए, दोनों जगहों पर, यहां भी दोनों जगहों पर सेम एंगल होना चाहिए, थीटा थीटा। तो जब भी टैन थीटा और कॉट थीटा का गुना मिलता है तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। फिर टैन थीटा को कॉट में बदलना हो तो कॉट को उधर ट्रांसफर कर दें, 1 by कॉट थीटा लिख सकते हैं, और 1 by कॉट थीटा को टैन थीटा लिख सकते हैं। याद रखें बाबू, दोनों तरफ से आप लोगों को ध्यान देना है बदलाव के लिए। टैन थीटा की जगह 1 by कॉट थीटा, और 1 by कॉट थीटा को कभी बदलना पड़े तो टैन थीटा में बदलेंगे। इसी प्रकार कॉट थीटा को अगर बदलना है तो 1 by टैन थीटा, और उल्टा भी सोचना है, यानी 1 by टैन थीटा को कॉट थीटा में बदल सकते हैं। यहां पर प्रमाण देख लिया जाए, इसको साबित किया जाए, देखा जाए तो फिर उसी प्रकार एलएचएस ले लेंगे। पहला फॉर्मूला टैन थीटा गुना कॉट थीटा, इन रेशियोज को लिखे। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, और कर्ण कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और इस प्रकार आप देख सकते हैं लंब ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा है, और आधार भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 बचा।
और यही तो है राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से हमने पहले कलेक्शन में 3 तरह के फॉर्मूला को कलेक्ट किया, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप। इससे हम एक रेशियो को दूसरे रेशियो में बदल सकते हैं और साथ में अगर एक का मान पता है तो दूसरे का पता कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो चलिए आगे एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि यदि साइन थीटा का मान दे रखा है 1/4, तो हमसे बोला जाए कॉसेक थीटा का मान बताइए, मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका सलूशन अगर हम दें तो हम जानते हैं, यहां पहले दिया है ये नोट कर लेते हैं। क्या दिया है कि साइन थीटा का मान है 1/4, तो हमें पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला से जानते हैं, पहला फॉर्मूला कि कॉसेक थीटा निकालना है ना, और साइन थीटा दिया है, तो देख लीजिए आप पहला फॉर्मूला, साइन थीटा के दिए जाने पर कॉसेक थीटा कैसे पता चलेगा। तो ये रहा पहला फॉर्मूला से हमें साइन थीटा पता रहे और कॉसेक निकालना, ये तीसरा वाला कॉसेक निकालना है, साइन थीटा दिया है, तो ये रहा फॉर्मूला कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके और हम अपना काम कर लेंगे, यानी कॉसेक थीटा बराबर हम जानते हैं 1/sin थीटा होता है, और साइन थीटा का मान देख लीजिए क्या है, मेन जो डिवीजन का लाइन है वो बड़ा दिखाएंगे, ये फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ सबसे नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाता है, तो आपको आंसर मिलेगा 4/1, और एक जो हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है, उससे भाग देना होता है, तो 4 ही आंसर बचेगा, यानी सिर्फ ऊपर वाला आंसर बचता है। और इस प्रकार एक उदाहरण मैंने दिखाया जिसमें आप अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन पता हो और दूसरा कॉसेक निकालना हो, तो जो पहला फॉर्मूला ग्रुप बताया गया उसमें से आप फॉर्मूला का प्रयोग करके दूसरा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो आगे के फॉर्मूला बताए गए हैं उनका प्रयोग करके, जैसे कि एक और उदाहरण tan वाला ले लिया जाए, अगर यहां पर हमें cot थीटा का मान दे दिया जाए 5/3, तो tan थीटा, चूंकि tan और cot फॉर्मूला से में है हमारे जुड़े हुए, तो tan थीटा का मान क्या होगा। एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता रहने पर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात पता कर रही है, जैसा कि उधर नोट में लिखवाया था हम, तो यहां पर हल निकालेंगे इसका, तो दिया क्या है, कॉट थीटा का मान दिया है 5/3, तो हम जानते हैं कि tan निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। अब नीचे cot थीटा का मान दे रखा है वो रख दीजिए, मेन डिवीजन लाइन बड़ा, ये सबसे नीचे वाला ऊपर गुना होता है, तो ऊपर 1 में 3 से गुना होगा, 3 बन जाएगा, और नीचे 5, इस प्रकार से हमें ये tan थीटा मिल गया। और आप देख सकते हैं cot थीटा 5/3 है, तो tan थीटा उसका उल्टा 3/5 है, तो ये आइडिया भी दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण हमने सॉल्व किया, इसमें हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात जब दिया हो तो जाकर उससे जुड़े हुए दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात को पता किया है, और इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बदलाव के हिसाब से देखा जाए तो आगे कुछ और फॉर्मूला देख लिया जाएगा, तब जाकर इसमें बदलाव वाला प्रश्न हल किया जाएगा। ठीक है, यहां आगे हम देख लें। ठीक है, आगे देखा जाए। अब दूसरा फॉर्मूला ग्रुप, इस फॉर्मूला ग्रुप में हम क्या देखने वाले हैं, 2 फॉर्मूले। पहला है हमारा कि अगर tan थीटा दिया हो तो उसे हम साइन थीटा और cos थीटा के रूप में लिख सकते हैं, और अगर cot थीटा दिया हो तो उसको भी हम tan थीटा और cos थीटा और sin थीटा के रूप में लिख सकते हैं।
क्या होता है जरा देख लिया जाए फॉर्मूला। पहला, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये पहला। और दूसरा फॉर्मूला cot थीटा, tan का उल्टा होता है हमेशा, ये भी उलट जाएगा, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। और इस प्रकार हम tan को sin cos में बदलना चाहें तो ये फॉर्मूला रहे जो हमारी मदद करेंगे बदलने में। ये याद रखना है कि हम फॉर्मूला में हमेशा दोनों तरफ देखेंगे। अगर tan थीटा रहे और sin cos में बदलना है तो tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा लिख देंगे। और वापस अगर कहीं sin थीटा बाई cos थीटा मिलता है तो उसकी जगह tan थीटा लिख सकते हैं, अगर ऐसा करना पड़े तो। उसी प्रकार अगर cot थीटा दे तो इसे हम cos थीटा बाई sin थीटा में बदल सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं। और अगर cos थीटा बाई sin थीटा दे तो उसे हम cot थीटा में बदल सकते हैं। प्रमाण देखना है तो चलिए इसको प्रमाणित किया जाए जरा। प्रूफ बहुत आसान, और बहुत आसानी से अगर आप हल भी करना चाहते हो तो यहाँ RHS ले लो, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। RHS में sin थीटा पहले के लिए ये प्रूफ है, तो sin थीटा बाई cos थीटा दे रखा है। sin थीटा अनुपात क्या है? ये लंब बटे कर्ण होता है। मेन डिवीजन लाइन हमेशा बड़ा और बराबर के सामने लिखने का तौर तरीका भी पर भी ध्यान देंगे। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब नियम ये कहता है कि जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से भाग लगाएं, एक भिन्न वाली संख्या को दूसरे भिन्न वाली संख्या से भाग लगाएं, तो सबसे नीचे वाला जो होता है सबसे ऊपर गुना होता है और बीच वाला बीच में। ये नियम ध्यान रख ले, बड़ा काम करता है, हर जगह बहुत काम करता है। तो ऐसा करे जरा, ऊपर p चला जाएगा और उसमें h से गुना है, ऊपर p है और उसमें h से गुना हो जाएगा नीचे वाला h, और बीच में h और b में गुना हो जाएगा। यहां से h और h कैंसिल हो गया और हमें सिर्फ मिल रहा है p बटे b, और ये लंब बटे आधार हो गया। और लंब बटे आधार किसको कहते हैं? tan थीटा को कहते हैं। और यही तो LHS था लाने के। तो ये पहला फॉर्मूला हमने यहाँ प्रमाणित कर लिया। हम दूसरा फॉर्मूला भी ठीक इसी प्रकार प्रमाणित करेंगे। कैसे? अगर हमें राइट हैंड दिया है, दूसरे को प्रमाणित करना है, तो उसका राइट हैंड साइड ले लीजिए और ठीक उसी प्रकार चलिए। cos थीटा रेशियो रखिए जो आधार बटे कर्ण होता है, और tan थीटा रखिए जो लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ पर क्या करेंगे आप? यहाँ की कैंसिलेशन, मतलब जो यहाँ ट्रांसफर करने का नियम है उसी से चल सकते हैं, या सीधे आपको पता है ये h और h दोनों का हर कट जाता है। या तो दोनों का हर कटेगा अगर कटने वाला हो, या दोनों का अंश कटेगा अगर कटने वाला हो, यानी डिविजिबल हो। तो बचा क्या हमारे पास? b बटे p बच गया। और ये है आधार बटे लंब, और इसी को कहते हैं नकड़ cot थीटा। तो ये हो गया हमारा LHS, प्रमाणित हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों फॉर्मूला भी देखा हमने, उनका प्रमाण भी देखा, बड़ा आसानी से हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये परिवर्तन भी कर सकते हैं। चलिए इस पर उदाहरण देखेंगे आगे। अब तीसरा और अंतिम फॉर्मूला कलेक्शन करेंगे, हम संग्रह करेंगे। यहाँ क्या है तीसरा और अंतिम फॉर्मूला का संग्रह? अगले पेज पर देखा जाए। तो तीसरा में भी 3 फॉर्मूला कलेक्शंस हैं हमारे लिए। पहला है, कहता है क्या कि जब साइन को स्क्वायर करके उसमें ऐड कर दे कॉस को स्क्वायर करके सेम कोण के साथ, तो ये 1 हो जाता है, इसका रिजल्ट 1 होता है। और ये भी बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना बहुत बेहद जरूरी है। और ये भी बात ध्यान रखे कि कोण जो है दोनों जगह एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान। कोण अगर अलग अलग हुआ तो ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो क्या देख पा रहे हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा में अगर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दें तो 1 मिलता है। साथ में कभी कभी ये उल्टा लिखा हुआ भी मिलेगा, तो चिंता नहीं करना है, उल्टा भी यही है, क्योंकि जोड़ में हम उल्टा सीधा जोड़ेंगे तो एक ही रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ कि अगर 2 में हम 3 जोड़ दें तो 5 मिलता है, और वापस 3 में 2 जोड़ दें तो 5 मिलता है। तो उल्टा सीधा यहाँ जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रश्न ये उठता है इस फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करें। तो सीधी सी बात है, जब LHS जैसा क्वेश्चन में दिखे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखना है। ये फॉर्मूला हमें ये भी आइडिया देता है कि कहीं अगर थीटा गायब करना हो, क्योंकि देख लीजिए राइट साइड में 1 आया है जहां थीटा नहीं है, गायब हो चुका है। तो कभी भी थीटा गायब करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसकी जगह 1 लिख देंगे और थीटा गायब हो जाए। तो ये रहा। अब देखिए आगे, हम कभी अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में बदलना चाहे जिसमें क्या है, यहाँ दो हैं, पहला है साइन और दूसरा है कॉस, और अगर हम साइन को कॉस में बदलना चाहते हैं तो ये रहा, कॉस प्लस में है राइट साइड में भेज दीजिए उसे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, जिससे एक और फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा अगर निकालना है तो ये हो जाता है रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ केवल प्लस वाला स्क्वायर रूट लिखेंगे क्योंकि यह हम केवल 0 से 90 डिग्री के कोण के लिए ले रहे हैं, जहां थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है, लेना है, ठीक, लेना है, इससे बाहर नहीं, ठीक, ये रहा। फिर हम यहां बदलाव ला सकते हैं, ये तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा निकाला इसी फॉर्मूला से। अब कॉस स्क्वायर थीटा अगर पता करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भेज दीजिए साइन स्क्वायर थीटा को, प्लस से वो माइनस में चला जाएगा। ये चिन्ह कैसे बदलते हैं प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसके लिए आपको अलग वीडियो देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें हम कॉस थीटा, जिससे हम कॉस थीटा निकालेंगे, फिर से प्लस वाला स्क्वायर रूट लेके चलेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट दो निकलते हैं प्लस चिन्ह के साथ और माइनस चिन्ह के साथ, यहाँ सिर्फ प्लस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां यहां भी थीटा का वही हिसाब किताब है, जहां थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही लेना है तब होगा। तो इस प्रकार हो गया। अब प्रश्न ये उठता, आप कहेंगे कि सर इसका प्रमाण बताइए क्या है, तो हम इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखा जाए प्रमाण। LHS ले लीजिए, यहां LHS टेकअप कीजिए, तो क्या है LHS, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। RHS 1 लाना है, देखा जाए, ध्यान रहे यहां साइन स्क्वायर थीटा का मतलब मैंने पहले ही समझाया है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर पूरे साइन थीटा पर होता है, ये जिसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, वो रेशियो लीजिए, और स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और स्क्वायर पूरे पर आ जाएगा। अब वो स्क्वायर हम हल करेंगे तो ये अलग अलग दोनों पर आ जाएगा, लंब पर भी और कर्ण पर भी, और यहाँ भी आधार पर और कर्ण पर। कारण इसका नियम है जो आपको एक्सपोनेंशियल यानी घातांक के नियम वाले वीडियो में मिलेगा। ओके, क्या है कि जब a बटे b का होल m पावर हो, mth पावर, तो ये m दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही पावर एक्सपोनेंट बन जाता है। अब ये फ्रैक्शन यानी भिन्न वाला जोड़ है, और इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम, डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेना पड़ता है। ले लिया, एच स्क्वायर है दोनों तरफ तो वही आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग लगाएंगे 1 बचेगा, 1 ऊपर पी स्क्वायर में गुना, तो पी स्क्वायर बना, फिर से एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग लगेंगे तो ऊपर बी 1 मिलेगा और ऊपर बी स्क्वायर में गुना। याद कीजिए जरा, आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि लंब का स्क्वायर में अगर आधार का स्क्वायर जोड़ दें तो कर्ण का स्क्वायर बन जाता है। ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, तो दोनों ऊपर और नीचे कर्ण स्क्वायर कट गया तो बचा 1, और यही तो राइट हैंड साइड लाना था। ये प्रमाणित हुआ हमारा पहला फॉर्मूला था। ओके, अब आगे बढ़िए और दूसरा फॉर्मूला कलेक्शन किया। दूसरा
यहां पर याद रखने वाला चीज है, सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटाते हैं तब 1 आता है। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए, जिसके पास कर्ण होता है वो पहले लिखा जाता है। हमें पता है सेक के पास कर्ण होता है क्योंकि ये कर्ण बटे आधार होता है, लेकिन tan के पास क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan के पास नहीं होता है आपका कर्ण। तो कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, तो इसलिए बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में, तब घटाने पर प्लस में आता है। इसलिए सेक पहले लिखेंगे और घटाएंगे tan बाद में। चलिए इसमें बदलाव लाया जाए। ठीक, क्या बदलाव लाएंगे? अगर इससे हम सेक स्क्वायर निकालेंगे तो tan स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस से ये प्लस में आ जाएगा। तो ये बना फॉर्मूला हमारा पहला। जहां से सेक थीटा अगर निकाले पीछे की तरह ही, तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये रहा। यहां थीटा फिर से आपका सेम कंडीशन, थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब आइए, इससे tan थीटा भी हम पता कर सकते हैं, और इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। tan को इधर ही छोड़ दीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा अकेले, और 1 जो है ना भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तो 1 प्लस से माइनस में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये मिल गया फॉर्मूला। यहां से सिर्फ tan थीटा निकालना है, स्क्वायर को हल करते हैं, स्क्वायर रूट मिलता है। इस पर भी आपको अलग से वीडियो है, स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाए। और स्क्वायर रूट जब यूज करेंगे तो थीटा का मान हमारा फिक्स है, 0 से 90 डिग्री तक ही लेना है, इससे बाहर नहीं। इससे बाहर जो भी कोण होंगे वो सब 11 क्लास में हमें पढ़ना है। और इस प्रकार ये दूसरा फॉर्मूला हमने देखा। अगर हम इसे प्रमाणित करना चाहेंगे तो उसी प्रकार से प्रूफ देंगे। एलएचएस ले लें आप। एलएचएस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। चलिए, सेक का मान रेशियो होता है हमारा कर्ण बटे आधार, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और tan होता है हमारा क्या? लंब बटे आधार, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर को हल करेंगे जैसे पीछे बताया हमने पिछले पेज पर, और यहां भी स्क्वायर को अलग अलग देंगे हम। एलसीएम बी स्क्वायर होगा, फ्रैक्शन वाला घटाव है भिन्न वाला, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बच रहा है। और आपको पता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऊपर नीचे आधार स्क्वायर कट गया 1, यही तो है हमारा राइट हैंड साइड। और इस प्रकार ये फॉर्मूला भी हमें, ये पूरा कलेक्शन ध्यान में रखना होगा। प्रमाण भी हमारे सामने है, ये हो गया। सब समकोण त्रिभुज में प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा फॉर्मूला कलेक्शन। यहां भी कर्ण वाला रेशियो पहले जो कॉसेक के पास है, और दूसरा कॉट वाला रेशियो, ये हो गया हमारा पहला। इससे हम आराम से कॉसेक और कॉट को पता कर सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा अगर निकालना है, माइनस यहां भी होता है, याद रखेंगे, केवल साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में जोड़ होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है, प्लस घटाओ। माइनस कॉट को उधर भेज दे तो प्लस कॉट आ जाएगा। और यहां से स्क्वायर को हल करते हैं तो स्क्वायर रूट मिलता है हमें राइट हैंड साइड में, और केवल प्लस चिन्ह वाला लेंगे, माइनस चिन्ह वाला स्क्वायर रूट छोड़ना होता है। कोण के लिए वही नियम है जो कि पीछे हमने डिस्कस किया है। अब है कॉट का, तो यहां से कॉट निकालेंगे, 1 को लेफ्ट में भेज दीजिए, 1 प्लस में है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहां से कॉट थीटा अगर निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा के लिए वही कहानी है, वही रेंज। अब यहाँ पर अगर आप इसका भी प्रमाण देखना चाहते हैं तो आराम से देख सकते हैं। यहाँ भी दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, रेशियोज जो है लिख देंगे फॉर्मूला का लेफ्ट साइड। ओके, अभी क्या है यहाँ देखा जाए, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है और स्क्वायर दे देंगे। ठीक उसी प्रकार से हल करेंगे जो कि पीछे हमने किया है। स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर, तो ऊपर मिलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
और आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर के बराबर होता है। लंब स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया तो 1 बच गया हमारा, ये कट गया पूरा तो 1 बच गया। और यही तो RHS लाना था हमें, ठीक है। इस तरह से ये प्रमाण। तो अपने क्लास 10th के लेवल पर हमने जो जो फॉर्मूला हमें पढ़ना था वो पढ़ लिया। जो समझाया गया है कि फॉर्मूला का प्रयोग कैसे करें, किस तरह के बदलाव को करना है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। याद रखो, जिस तरह का बदलाव लाना है हमें ध्यान देना होगा, हमें ध्यान देना होता है, प्रश्न में देना होता है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात को, कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना है दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में, बदलना है दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में। उसी के अनुसार फॉर्मूला का चुनाव करते हैं, उसी के अनुसार हम फॉर्मूला यानी सूत्र का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो अगर फॉर्मूला चुनना है तो प्रश्न को ध्यान से समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम किसको किस में बदलना चाहते हैं और उस बदलाव से क्या फायदा होता है, हमें आंसर मिल रहा है कि नहीं। इस पर हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस। तो ध्यान रहे, अगर इसको ध्यान से समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आराम से इन चीजों को समझेंगे। अगले वीडियोज में हम आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे और प्रश्न को हल करने के तौर तरीके को बताएंगे। हमें किस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल करना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए, किस तरह से बदलना हमारे लिए सुविधाजनक होगा जिससे हमारा प्रॉब्लम हल सॉल्व हो जाए, इस पर डिस्कशन करें। तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और इसको ध्यान में भी रखें, याद करके रखें, बार बार पढ़ें, नोट करें कॉपी पर। ओके, थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे इन पर आधारित।